हेल्पेज इंडिया के क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र शिमला द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल विकासनगर शिमला में अंतर पीढ़ी संबंध पर एक दिवसीय जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीनिवास जोशी, सेवानिवृत्त आईएएस और टिकेंद्र सिंह पंवर रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य अभिषेक भारद्वाज भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कुल 60 छात्रों ने भाग लिया, जिनके साथ वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित रहे। छात्रों ने अंतर पीढ़ी संबंधों पर भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर राजेश कुमार, राज्य प्रमुख हेल्पेज इंडिया हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई। इसके बाद मुख्य अतिथि श्रीनिवास जोशी और टिकेंद्र सिंह पंवर ने अंतरपीढ़ी संबंधों पर अपने विचार साझा किए और छात्रों को प्रेरित किया। डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी और वरिष्ठ नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करना और समाज में सहिष्णुता एवं समझ को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया। हेल्पेज इंडिया द्वारा शिमला के सरस्वती विद्या मंदिर में एक हमने वर्कशॉप रखा है, जिसका जो टॉपिक है प्रमोटिंग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग। इस तरह के जो प्रोग्राम्स करने की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। ये हेल्पेज इंडिया और जो रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत हेल्पेज इंडिया आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। जो आज का जो वर्कशॉप हमने जो इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के ऊपर रखा था, हम लोग जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जो हम लोग पूरे अगर हम अपने देश में देख रहे हैं कि जो सोशल चेंज बहुत आ रहे हैं। जो हमारा पहला कि भी जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आए हैं, तो उसकी वजह से जो एक जनरेशनल गैप जो आ रहा है बुज़ुर्गों और बच्चों के बीच में, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, तो ये बहुत आई थिंक बड़ा ख़तरनाक मोड पे आ चुका है। जो हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर है पूरे देश में, इस जो चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से जो बच्चों में खासकर जो वैल्यू एजुकेशन की बात करें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो इन सब प्रॉब्लम को, इश्यूज़ को, चैलेंजेस को देखते हुए आज हम RRTC के अंदर रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत हमने आज इस स्कूल में ये प्रोग्राम रखा हुआ वर्कशॉप, जिसमें बच्चे और सीनियर सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसमें बच्चों द्वारा हमने स्पीच कंपटीशन भी रखा हुआ है, जिसमें इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के ऊपर बोल रहे हैं, और साथ में एक पेंटिंग कंपटीशन भी है, ताकि बच्चे समझे जो घर में हमारे जो दादा दादी का क्या वैल्यू है, उनसे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। जो एक बहुत बड़ा गैप आया है, तो आज इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं कम्युनिटी को और अवेयर करवा रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम से हम लोग एटलीस्ट बच्चों में कुछ वैल्यू तो ला सके। जैसे हम देख रहे हैं हिमाचल की बात करें तो जो ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू हो गया बच्चों में, चिट्टे वाली बात करें तो मुझे लगता है ये सब जो प्रॉब्लम जो है, रूट कॉज है, जो हमारे जो फैमिली जो स्ट्रक्चर है, फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे वैल्यूज़ की कमी आ रही है बच्चों में। जो जहाँ पे ये जो गैप आ रहा है, अगर वही बच्चे शायद मुझे लगता है अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम जो आज के टाइम में अगर बर्निंग इशू है, जो ड्रग्स है, चिट्टा है, तो ये शायद मुझे नहीं आता ये हमारे देश में। तो हम हेल्पेज इंडिया जो RRTC के थ्रू हम लोग यही अवेयर मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिमाचल में, प्रदेश में, कि हमें अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स को कृपया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलने का मौका दीजिए, उनके साथ बातचीत करने का मौका दीजिए। क्योंकि जब हम अपने दादा दादी के साथ मिलते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, तो मुझे लगता है हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंजेस की वजह से हमारे पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर जो चेंज आ रहा है, मुझे लगता है इस तरह के प्रोग्राम्स हमें हर स्कूल्स में, हर एरिया में, हर कम्युनिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आज के टाइम में आ रहा है, शायद हम लोग इस तरह के प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कम से कम हमारे एटलीस्ट हम अपने प्रदेश में तो कम कर सके। तो मैं यही मैसेज हमारे हिमाचल में लोगों को देना चाहता हूँ, खासकर जो आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली को अडॉप्ट करके बैठे हैं, तो अपने बच्चों को प्लीज़ अपने दादा दादी के साथ मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए, उनके साथ इंटरेक्शंस करवाइए, ताकि जो ऐसे ड्रग्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, जो चिट्टा वाला इशू, आई थिंक अगर हम लोग अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, तो शायद ये प्रॉब्लम्स कम से कम आई है। तो हम लोग इस तरह के प्रोग्राम हम लोग हिमाचल में अलग अलग एरिया में करते रहेंगे, और यही हमारा एक मकसद है कि हम लोग अपने सोसाइटी में एक वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा दें, बच्चों को वैल्यू सिखाएं, और जो उनका एक भविष्य है जो हमारे देश को बनाने के लिए, देश को एक बहुत अच्छे ऊंचे स्थान पर लाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।